अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुत तयम्मुमी। तयम्मुम का बाब। तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम का लुग़वी माना है क़स्दो इरादा करना। यानी लुग़ात देखेंगे आप, डिक्शनरी देखेंगे आप, तो तयम्मुम का माना मिलेगा क़स्दो इरादा करना। और इस्तिलाह में पाक मिट्टी से चेहरे और हाथों का मसह करना, यह है तयम्मुम का माना। इसी के बारे में आज आप मसलो मसाइल पढ़ने वाले हैं। तर्जुमा देखिए, यसीहु बिशुरूतिन समानियतिन। क्या माना? तयम्मुम 8 शर्तों के साथ सही होता है। हाँ, तयम्मुम 8 शर्तों के साथ। अब ये 8 शराइत आपको ज़बानी याद करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अल अव्वलु अन्नियतु, पहली शर्त नियत करना। पहली शर्त नियत किसको कहते हैं? आगे फरमाते व हकीकतुहा अक़दुल क़ल्बी अलल फ़िअली व वक़्तुहा इंदा ज़रबी यदिही अला मा तयम्ममा बिह। और नियत की हकीकत, वह हकीकतुहा, और नियत की हकीकत किसी काम पर दिल का पक्का इरादा है। किसी काम पर दिल का पक्का इरादा है। वह वक़्तुहा, और उसका वक्त, यानी नियत करने का वक्त कब होता है? और उसका वक्त वो है जब उस चीज़ पर हाथ मारे जिसके साथ तयम्मुम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? और उसका वक्त, वह वक़्तुहा, उसका वक्त, इंदा ज़रबी यदिही, उसके हाथ मारने के वक्त, अला मा तयम्ममा बिह, जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहा है, या जिस चीज़ से वो तयम्मुम, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं आप, तो 2 ज़रब है तयम्मुम के लिए। एक मरतबा दोनों हाथों को ज़मीन पर मारेंगे, हाथ झाड़ करके आप चेहरा पोंछ लेंगे। तो जिस वक्त आप हाथ ज़मीन पर मारें उसी वक्त आप नियत कर लें, ठीक है? और फिर दूसरा ज़रब मार करके आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ की मसक करनी है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की। व शुरूतो सिहती नियति सलासतुन, और नियत के सही होने के लिए 3 शर्तें हैं। नियत के सही होने की, नियत के सही होने की 3 शर्तें हैं। अल इस्लाम, पहली शर्त इस्लाम, यानी मुसलमान होना। गैर मुस्लिम चूँकि इबादत का अहल ही नहीं है तो फिर वो नियत भला कैसे करेगा? इसीलिए गैर मुस्लिम पर नियत नहीं है। नियत किस पर है? मुसलमान पर, ठीक है? व तमयीज़ी, और तमीज़ का होना, मतलब समझदार होना। समझ, जो तमीज़ कर सके वज़ू में, जो तमीज़ कर सके तयम्मुम में, जो तमीज़ कर सके नमाज का, है ना भाई साहब? वल इल्मी बिमा यनवीही, और जिस चीज़ की नियत कर रहा है उसका इल्म होना। जिस चीज़ की नियत कर रहा है
उसका इल्म होना। तो नीयत सही होने के लिए 3 शराइत। पहला इस्लाम यानी मुसलमान होना, दूसरी शर्त है समझदार होना। अच्छा, समझदार का बालिग की शर्त नहीं लगाया, मालूम हुआ नाबालिग बच्चा अगर समझदार है तो तयम्मुम दुरुस्त है। और तीसरी शर्त क्या है? जिस चीज़ की वो नियत कर रहा है उसका इल्म होना। कुरान पाक छूने के लिए इल्म कर रहा, तयम्मुम कर रहा है, या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आगे वह युश्तरतु लिसिहती नियति तयम्मुमी लिस्सलाति बिही आहदु सलासति अशिया। नमाज के लिए, नमाज लिस्सलाति का तर्जुमा पहले कीजिए। नमाज के लिए तयम्मुम की नियत के सही होने के लिए क्या बोलेंगे? नमाज के लिए नियत तयम्मुम, तयम्मुम की नियत लिसिहत, तयम्मुम की नियत के सही होने के लिए 3 बातों में से किसी एक का होना शर्त है। आहदु सलासति अशिया, 3 बातों में से, 3 चीज़ों में से किसी एक का होना शर्त है। भाई तयम्मुम में नियत शर्त है ना? अब नियत के सही होने के लिए क्या शर्त है? कहते हैं नमाज के लिए तयम्मुम की नियत के सही होने के लिए 3 चीज़ों में से एक का होना शर्त है। वो क्या है? इम्मा नियतु तहारती, या तो तहारत की नियत हो, या तहारत की नियत हो, पाकी हासिल करने की नियत हो, औ इस्तिबाहति सलाह, या नमाज मुबाह होने की नियत हो। इस्तिबाहत मुबाह होना, जायज़ होना, मुबाह होने की नियत हो। औ नियतु इबादतिन मक़सूदतिन, या क्या बोले आप? तो इबारत औ नियतु इबादतिन मक़सूदतिन ला तसिउ बिदूनी तहारतिन, या ऐसी इबादत मक़सूदा की नियत हो। क्या करेंगे तर्जुमा? या ऐसी इबादत मक़सूदा की नियत हो जो बग़ैर तहारत के अदा नहीं होती, जो बग़ैर तहारत के, ला तसिहु बिदूनी तहारती, जो बग़ैर तहारत के सही नहीं होती, अदा नहीं होती। इस चीज़ को थोड़ी जानने की आपको ज़रूरत है। ये इबादत की 2 किस्में हैं। इबादत की एक इबादत मक़सूदा और एक इबादत गैर मक़सूदा। इबादत मक़सूदा और एक इबादत मक़सूदा किसे कहते हैं? इबादत मक़सूदा की तारीफ लीजिए आप, जो खुद मुस्तकिल क़ुर्बत हो। इबादत मक़सूदा जो खुद मुस्तकिल क़ुर्बत हो और किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला ना हो, जो किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला ना हो। अगर आसान लफ्ज़ों में बोले तो आप जो खुद इबादत हो, दूसरी इबादत का ज़रिया ना हो, वो है इबादत मक़सूदा। सुने, इबादत मक़सूदा की तारीफ सुनिए ना, जो खुद मुस्तकिल क़ुर्बत हो
और किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला ना हो, ये है इबादत मक़सूदा। और इबादत गैर मक़सूदा किसको कहते हैं? जो खुद मकसूद ना हो, यानी जो खुद इबादत ना हो बल्कि दूसरी इबादत के लिए जरिया हो, वसीला हो, है ना? तारीफ हो गई। अच्छा, तो इबादत की पहली दो किस्म है, इबादत मकसूदा और इबादत गैर मकसूदा। फिर इबादत मकसूदा की भी दो किस्में हैं और इबादत गैर मकसूदा की भी दो किस्में हैं। इबादत मकसूदा और इबादत गैर मकसूदा दोनों की दो दो किस्में हैं। दोनों की इबादत मकसूदा में तहारत शर्त है या नहीं? इबादत मकसूदा में, यानी इबादत मकसूदा की दो किस्में हैं। एक वो इबादत जिसमें वज़ू शर्त है, तहारत शर्त है, और एक इबादत मकसूदा ऐसी है जिसमें इबादत शर्त नहीं है। इसी तरह इबादत गैर मकसूदा की भी दो किस्में हैं। कुछ इबादत गैर मकसूदा ऐसी हैं जिसमें तहारत शर्त है और कुछ ऐसी हैं जिसमें तहारत शर्त नहीं है। समझ शरीफ में आई? समझ शरीफ में आई। अब इसको भी देख लीजिए आप। इबादत मकसूदा मशरूता, इबादत मकसूदा की दो किस्में हुई ना बच्चियों। इबादत मकसूदा की दो किस्में हैं। एक किस्म वो जिसमें वज़ू शर्त और दूसरी किस्म वो जिसमें वज़ू शर्त नहीं। अब मिसाल याद रख लीजिए। जिस इबादत मकसूदा में तहारत शर्त है, जैसे नमाज, नमाज जनाजा, सजदे तिलावत, इबादत मकसूदा है और इसमें वज़ू शर्त है। बच्चियों, नमाज इबादत मकसूदा है, वो किसी का जरिया नहीं है, खुद इबादत है, कुर्बत इलाही का जरिया है, मगर उसमें वज़ू शर्त है। नमाज जनाजा इबादत मकसूदा है, वज़ू शर्त है। सजदे तिलावत इबादत मकसूदा है, वज़ू शर्त है। ये हो गई इबादत मकसूदा मशरूता। इबादत मकसूदा मशरूता यानी इसमें वज़ू शर्त। और एक इबादत गैर मशरूता, इबादत मकसूदा गैर मशरूता। इबादत मकसूदा गैर मशरूता का क्या मतलब? यानी वो इबादत मकसूद तो है मगर उसमें तहारत शर्त नहीं है जी। यानी इबादत मकसूदा है जो किसी का जरिया नहीं है मगर उसमें वज़ू शर्त नहीं है। जैसे इस्लाम लाना, इस्लाम, कोई मुर्तद है, काफिर है, उसने इस्लाम लाया, इस्लाम लाना ये इबादत मकसूदा है, कुर्बत इलाही का जरिया है, इबादत मकसूदा है, वो खुद किसी का जरिया नहीं है मगर इस्लाम लाने के लिए वज़ू शर्त नहीं है। इस्लाम लाने के लिए वज़ू शर्त, अगर कोई कहे कि हमको इस्लाम लाना है, कलेमा पढ़ा दो, तो आप ये नहीं कहें जाओ पहले नहाओ अच्छे साबुन से और फिर वज़ू बना के आओ। पढ़ा दो, नेक काम में देर नहीं, ठीक है। सलाम करना इबादत मकसूदा है और उसमें वज़ू शर्त नहीं है। समझ शरीफ में बात आई? अच्छा, इसी तरह इबादत गैर मकसूदा मशरूता, इबादत मतलब इबादत गैर मकसूदा है और उसमें वज़ू शर्त है। जैसे कुरान पाक का छूना,
कुरान पाक का आपको कुरान पाक की तिलावत करनी है, मकसूद है तिलावत करना, और आप कुरान पाक को छू रहे हैं तो कुरान पाक का छूना ये हुआ इबादत गैर मकसूदा, क्योंकि बगैर छुए हम खोलेंगे कैसे, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये इबादत गैर मकसूदा मशरूता है कि इसमें वजू शर्त है, और गैर मकसूदा गैर मशरूता, गैर मकसूदा गैर मशरूता यानी इबादत मकसूदा भी नहीं है और उसमें वजू शर्त भी, जैसे अजानो इकामत, अजान इबादत मकसूदा नहीं है बल्कि इबादत गैर मकसूदा है। अजान पुकारी जाती है कि लोग सुन करके नमाज के लिए आए, नमाज है इबादत मकसूदा, और उसके बुलाने के लिए अजान पुकारना ये है इबादत गैर मकसूदा। और इस इबादत गैर मकसूदा में वजू शर्त नहीं है, बगैर वजू के भी अजान दे सकता है। ये और बात है कि वजू करके अजान देना सुन्नत है। पूरी बात समझ में आ गई? इबादत की पहली दो किस्म, इबादत मकसूदा, इबादत गैर मकसूदा। फिर इबादत मकसूदा की भी दो किस्म कि एक वो इबादत मकसूदा जिसमें वजू शर्त है, जैसे नमाज जनाजा वगैरह, और एक इबादत मकसूदा वो है जिसमें वजू शर्त नहीं है, जैसे इस्लाम लाना, सलाम करना। और एक इबादत गैर मकसूदा वो है जिसमें वजू शर्त है, जैसे कुरान पाक का छूना। और एक इबादत गैर मकसूदा वो है जिसमें वजू शर्त नहीं है, जैसे अज़ान। समझ शरीफ में बात आई? समझ शरीफ में बात आई? तयम्मुम का हुक्म क्या है? तयम्मुम की तारीफ पढ़ चुके ना, तयम्मुम का हुक्म भी याद कीजिए आप। तयम्मुम का हुक्म पानी ना होने की सूरत में, पानी ना होने की सूरत में इन चार किस्मों के लिए तयम्मुम सही है। तयम्मुम का हुक्म क्या है? पानी ना होने की सूरत में इन चार किस्मों के लिए तयम्मुम सही है, और नमाज सिर्फ उस तयम्मुम से हो सकेगी जिसमें पाकी हासिल करने की नीयत हो, और नमाज सिर्फ उस तयम्मुम से हो सकेगी जिसमें पाकी हासिल करने की नीयत हो या इबादत मकसूदा मशरूता हो। ये हुक्म याद रखिएगा। क्या लिखे? पानी ना होने की सूरत में इन चार किस्मों के लिए तयम्मुम सही है, और नमाज सिर्फ उस तयम्मुम से हो सकेगी जिसमें पाकी हासिल करने की नीयत हो या इबादत मकसूदा मशरूता हो। इबादत मकसूदा मशरूता हो तो तयम्मुम सही होगी। अगर इबादत मकसूदा मशरूता ना हो और तयम्मुम करना चाहे तो तयम्मुम सही नहीं होगी। समझ शरीफ में बात आ गई तो आगे बढ़िए। फला युसल्ली बिही इज़ा नवत तयम्मुमा फ़क़त, तो उस तयम्मुम से नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उस तयम्मुम से नमाज नहीं पढ़ सकता जब उसने फ़क़त तयम्मुम की नीयत की, तो उस तयम्मुम से नमाज नहीं पढ़ सकता। फला युसल्ली बिही का तर्जुमा हुआ,
इज़ा नवा तयम्मुमा फ़क़त, जबकि उसने सिर्फ तयम्मुम की नीयत की, जबकि उसने सिर्फ तयम्मुम की नीयत की। औ नवाहुल लिल क़राअतिल क़ुरआनी वलम यकुन जुनूबन, या कुरान मजीद पढ़ने की नीयत से तयम्मुम किया, या कुरान मजीद पढ़ने की नीयत से तयम्मुम किया, हालांकि वह जुनूबी ना था, हालांकि वह जुनूबी ना था। भाई तयम्मुम किया मगर नीयत क्या थी उसकी? खाली तयम्मुम की नीयत थी। तयम्मुम किया मगर क्या चीज़ के लिए तयम्मुम किया? कुरान मजीद पढ़ने के लिए। तो ऐसे तयम्मुम से नमाज सही नहीं होगी। ठीक है, खाली तयम्मुम की नीयत किया या कुरान मजीद की क़िराअत के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए उसने नीयत की, तो ऐसे तयम्मुम से नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुरान पाक पढ़ना इबादत मक़सूदा गैर मशरूता है। अगर आपको कुरान पाक याद है, ज़बानी पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें वज़ू शर्त नहीं है। वज़ू शर्त, अब वह आपने कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू किया, क्योंकि बावज़ू रहना और बावज़ू पढ़ना तो बेहतर और अफजल है ये है। अब उस तयम्मुम से आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? क्योंकि आपने इबादत मक़सूदा गैर मशरूता के लिए वज़ू किया है। अच्छा, गुस्ल फ़र्ज था, गुस्ल ये तो हो गया जब जुनूबी ना हो तब। अगर जुनूबी था, उस पर गुस्ल फ़र्ज था और उसने तयम्मुम किया कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो उस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है, उस तयम्मुम से। हाँ, क्योंकि अब ये तयम्मुम इबादत मक़सूदा मशरूता के लिए है। ये तयम्मुम इबादत मक़सूदा मशरूता के लिए है। ठीक है, दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।